ड्रोन अनाउंस करता है कि वो सबको अरीना लेकर जाएगा, जो क्लियरली शो कर रहा है कि जो भी हो रहा है उसका अगला फेज शुरू होने वाला है। और तभी एक मिस्टीरियस वॉइस लड़की से कहती है कि वो अपनी आंखों से पट्टी हटाए। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने एक बड़ा सा लग्जूरियस रूम देखा जो एक विंडो से जुड़ा हुआ था। पहले तो वो समझ नहीं पाई कि वो लोग उस रूम में क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसे एक अरीना नजर आया जहां लोग फाइट कर रहे थे। तभी एक बॉल्ड बॉडीगार्ड उसकी तरफ आया और बोला कि जो नीचे दिखाई दे रहा है वो है मेन अरीना, और अरीना का ओनर 16 वीआईपी रूम्स में से किसी एक में बैठा है। लड़की थोड़ा मुस्कुराई और बोली कि आखिरकार हम उसके ब्रदर के प्लेग्राउंड में आ ही गए। वहां किम भी मौजूद था और उसने सभी को बताया कि जैसे ही करंट मैच खत्म होगा, उनका सनवू कंपटीशन में एंटर करेगा और उसकी फाइट शुरू हो जाएगी। उसी वक्त अरीना में एक छोटे से लड़के ने अपने से 10 गुना बड़े आदमी को हरा दिया, और ये देखकर किम को लगा कि वो छोटा लड़का एक मॉन्स्टर है। किम ने मैनेजर को बताया कि वो लड़का हन मिनसू है, जिसकी एज सनवू के बराबर है। मैनेजर ये सुनकर शॉक्ड रह गया कि अरीना में एक और हाई स्कूल स्टूडेंट है। किम ने अपना टैबलेट चेक करना शुरू किया और बताया कि हन मिन ने स्कूल छोड़ दिया है, इसलिए टेक्निकली वो स्टूडेंट नहीं है। लेकिन उसने भी उसी स्कूल को छोड़ा है जहां से सनवू निकला था, जो थोड़ा स्ट्रेंज था। तभी एक गाइड ड्रोन हन और एक दूसरे फाइटर के पास आया और अनाउंस किया कि रूम 9 और रूम 20 के बीच का मैच हान मिन की जीत के साथ खत्म हो गया है, और अब अगला मैच होगा रूम 10 और रूम 28 के बीच। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, सभी रूम्स के फाइटर्स बाहर निकलने लगे, और जैसे ही सनवू और ओल्ड मैन बाहर आए, वो लोग इस राउंड में पिछले राउंड से भी ज्यादा शॉक्ड हो गए। पहला मैच मिन्हो का था और बाकी 10 लोग पेशेंटली वेट कर रहे थे। जिनका मैच फिनिश हो जाता, उन्हें स्टेज से इमीडिएटली हटना पड़ता। ओल्ड मैन को पता था कि मिन्हो वो इंसान नहीं है जो इजीली पैनिक करे, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे कोई प्रोजेक्टाइल सनवू की तरफ सुपर फास्ट स्पीड से आया और वो अंदर तक शॉक हो गया। लेकिन फिर पता चला कि वो सिर्फ एक पत्थर था जो बहुत ही तेजी से उड़ रहा था। मिन्हो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसने इमीडिएटली समझ लिया कि ये स्टोन किसी और ने नहीं बल्कि हान मिन ने फेंका है। उसे यह भी पता था कि इतनी स्पीड में बहुत कम लोग ध्यान देंगे, बट मिन्हो उनमें से एक था। तभी नमान चलते हुए मिन्हो से कैजुअली पूछता है कि क्या उसकी टीम के सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स एरोगेंट हैं। ये क्वेश्चन सुनकर मिन्हो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और उसने रिप्लाई दिया कि वो उनके नेचर को लेकर श्योर नहीं है। लेकिन तभी नमन सडनली गुस्से में आ गया और कहने लगा कि जो कुछ भी मिन्हो कह रहा है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नमान से आ रही ब्लड लस्ट को फील करते ही मिन्हो ने तुरंत डिफेंसिव स्टांस ले लिया। लेकिन सनवू और ओल्ड मैन को समझ नहीं आ रहा था कि नमान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। अमांडा ने ओल्ड मैन को एक्सप्लेन किया कि मिन्हो की सेंसेस इतनी सेंसिटिव हैं कि वो ओपोनेंट की टाइनीएस्ट गलत इंटेंशंस को भी सेंस कर सकता है। मिन्हो को तब शॉक लगा जब उसने आंखें खोली और देखा कि हान दूर जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सेंसेस इतनी ओवरवेल्म्ड कैसे हो गईं कि उसे लगा उस पर कोई अटैक हो रहा है। लेकिन मिन्हो श्योर था कि कुछ टाइम पहले हान उसे सच में मारने की इंटेंशन से अटैक करने वाला था, बट उसने लास्ट सेकंड में रुकने का डिसीजन लिया। लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ नोटिस करता, मिन्हो को उसके रियल ओपोनेंट ने बुला लिया। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक बड़े होटल का प्रेसिडेंट फाइट देख रहा होता है। उसने अपने बटलर से कहा कि लड़के के ओपोनेंट का नाम पीस है। बटलर ने प्रेसिडेंट को बताया कि चाहे ओपोनेंट के अटैक्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पीस एक सॉलिड रेसलर है और वो अपने ओपोनेंट को सेकंड्स में क्रश कर सकता है अगर वो रिदम में आ जाए। वो ओपोनेंट को पूरी तरह दबा देता है इससे पहले कि उन्हें समझ आए कि उनके साथ हो क्या रहा है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री में टॉप पोजीशंस पर रेसलर्स का ही कब्जा रहा है, क्योंकि फाइट में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यही है। जब कोई सिर्फ फिस्ट से अटैक करता है तब भी एक रेसलर उसे पकड़ सकता है। ऐसा ओपोनेंट जिसे कंट्रोल करना हार्डेस्ट होता है, वो सिर्फ फिस्ट्स नहीं बल्कि अपने पूरे बॉडी वेट से अटैक करता है। सो अल्टीमेटली अगर कोई रेसलर है और वो अच्छा है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिन्हो को फिजिकल लेवल पर पीस से कंपेयर किया गया। जैसे ही मिन्हो ने बॉक्सिंग स्टांस लिया, पीस हंसते हुए बोला, क्या ये कोई बॉक्सिंग रॉकरी है? उसे ऐसा लगा जैसे मिन्हो ग्लव्स के बिना कभी फाइट नहीं करता, और ये मिन्हो के लिए बहुत बुरा है कि उसका फर्स्ट ओपोनेंट पीस है। लेकिन इससे पहले कि पीस कुछ और हंस पाता, मिन्हो ने उसे एक क्रेजी स्पीड से पंच मारा, जिससे उसकी एक आई इतनी बैडली डैमेज हो गई कि शायद वो फ्यूचर में उसे देख भी ना पाए। पीस दर्द में चीखने और चिल्लाने लगा, जबकि मिन्हो सुपर काम था। सिर्फ एक हिट में पीस इंजर्ड हो गया और अब वो प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। सिर्फ एक आई से वो मिन्हो की मूवमेंट्स ठीक से देख भी नहीं पा रहा था और फॉलो भी नहीं कर पा रहा था, विशेष रूप से क्योंकि मिन्हो बार बार उसी साइड से अटैक कर रहा था जिस साइड की आई डैमेज थी।
छोटे और सुपर फास्ट मिन्हो को ट्रैक करना अब उस बड़े पीस के लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। तभी अचानक मिन्हो ने उसे एक लेफ्ट अपरकट मारा और फिर तुरंत उसके फेस पर एक राइट स्ट्रेट पंच दे मारा। उसने ऐसा पंच मारा कि पीस की स्कल तक डैमेज हो गई, लेकिन फिर भी ना वो रुका ना लड़खड़ाया। मिन्हो हर एंगल से उस पर हमला कर रहा था और हर स्ट्राइक इतनी इंटेंस थी कि उसे भारी नुकसान हो रहा था। ये अटैक्स इतने तगड़े थे कि पीस की दूसरी आंख भी डैमेज हो रही थी। इतना सब कुछ हो रहा था कि बड़ा लड़का मिन्हो की मूव्स प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर पा रहा था। ओल्ड मैन मिन्हो को देखकर शॉक्ड था, जिसने कुछ ही पंचेस में अपने ओपोनेंट को ऑलमोस्ट हरा दिया था। लेकिन अमांडा ने अटेंशन दिलाया कि पीस समहाउ मिन्हो की फिस्ट को पकड़ रहा था और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर सीन अचानक स्टेज पर आता है। हमने देखा कि पीस ने ऑलमोस्ट मिन्हो पर अटैक कर दिया था, बट मिन्हो ने तुरंत डिस्टेंस बनाते हुए पीछे जंप किया। वो खुद भी कंफ्यूज था कि जब वो पीस पर डोमिनेट कर रहा था तब उसे अचानक खतरा क्यों फील हुआ। पीस खुद भी शॉक में था कि वो इन अटैक्स को कैसे रोक पा रहा था। तभी उसे याद आया कि जब उसकी एक आंख ने थोड़ी देर के लिए क्लियरली देखना शुरू किया, तभी उसकी इंस्टिंक्ट्स ने काम करना शुरू किया। उस सैवेज फाइट की इंटेंसिटी इतनी क्रेजी थी कि उसका पूरा शरीर अलर्ट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पीस किसी बॉस फाइट के सेकंड फेज में एंटर कर गया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और यहां तक कि मिन्हो भी प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, बट उसे इतना जरूर पता था कि उसे अभी भी अलर्ट रहना है क्योंकि ऑड्स पूरी तरह उसके फेवर में नहीं थे। पीस तब अपनी आंखें बंद करके मिन्हो का पंच रोक देता है। होटल प्रेसिडेंट के रूम में बैठे सारे मेंबर्स इस सीन से शॉक्ड थे। मिन्हो को एक अचानक खतरे का एहसास हुआ। उसे पता था कि अगर वो लेफ्ट नहीं मुड़ा तो वो डेफिनेटली मर जाएगा। समहाउ उसने पीस के नेक्स्ट अटैक को डॉज कर लिया और लगा कि वो बच गया है, लेकिन तभी एक जायंट हैंड मिन्हो की तरफ आया और उसे जमीन पर पटक दिया। गिरने से पहले ही पीस ने उसे पकड़ लिया और एक रिवर्स बॉडी स्लैम दे दिया। ओल्ड मैन इस आउटकम को देखकर हैरान था और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट खुश था। भले ही उसे यह समझ नहीं आया कि एक आंख खोने के बाद पीस और ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। बटलर ने बताया कि शायद उस इंजेक्शन की वजह से पीस की सेंसेस तेज हो गई थी जब उसने अपनी विजन खोई थी। सीन थोड़ा पीछे शिफ्ट होता है। मिन्हो को बुरी तरह पीटा जा रहा था, जबकि पीस एक डेविल की तरह मुस्कुरा रहा था और मिन्हो को उसकी एक आंख खराब करने के लिए थैंक्स बोल रहा था, क्योंकि उसी की वजह से वो अपनी नई पावर्स को पूरी तरह समझ पाया था। लेकिन अचानक मिन्हो ने फिर से पंच मारा। वो हार मानने को तैयार नहीं था। पंच इतना जोरदार था कि पीस कई मीटर्स दूर जा गिरा। फिर हमें पता चलता है कि मिन्हो ने पीस की दूसरी आंख भी फोड़ दी थी, लाइक अ बलून, और प्रेसिडेंट गहरे शॉक में चला गया। उसे लगा कि उसका सारा पैसा गया। ओल्ड मैन को लगा शायद मिन्हो अब भी ठीक है, इवन आफ्टर इतने अटैक्स, बट उसे सच में नहीं पता था कि क्या हुआ। वो बस खुश था कि सिचुएशन ऐसी बनी। इधर बटलर ने प्रेसिडेंट को बताया कि जब मिन्हो ने पीस को पंच किया तब वो बेहोश था। यह सुनकर प्रेसिडेंट अंदर से हिल गया, क्योंकि उसने देखा कि मिन्हो ने अपनी मुट्ठी उठाकर अपनी जीत अनाउंस कर दी थी। बट अमांडा जानती थी कि मिन्हो को जल्दी से होश में आना होगा, इससे पहले कि पीस अपनी एनहांस्ड सेंसेस से उसे बिना आंखों के भी ढूंढ ले। अब हम देखते हैं कि पीस जाग गया है, बट मिन्हो अब भी अनकॉन्शियस है। पीस अपनी दोनों आंखों से कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली ये उसके लिए वीकनेस नहीं बल्कि एडवांटेज बन गया। उसकी सेंसेस हर सेकंड के साथ इवॉल्व हो रही थी। वो फ्लोर की स्मेल तक ले सकता था, ओपोनेंट की सांस में मिट्टी के पार्टिकल्स तक महसूस कर पा रहा था, और यहां तक कि हवा में प्रेशर का स्लाइट चेंज भी अपनी स्किन से डिटेक्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना पीछे मुड़े अपनी बैक साइड देख पा रहा हो। शुरुआत में उसे लगा था कि जो इंजेक्शन उसने लिया वो शायद पावरफुल नहीं था, क्योंकि वो कोई पावर टाइप ड्रग नहीं था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो इंजेक्शन एक्चुअली इनसेन था। अब उसके पास ऐसी पावर्स थीं जो हर सेकंड और मजबूत हो रही थीं। पीस अब पागलों की तरह हंस रहा था और सब लोग उसकी तरफ स्टन्ड होकर देख रहे थे। उसने फाइनली डिसाइड किया कि क्योंकि मिन्हो की वजह से उसे ये स्ट्रेंथ मिली, वो उसे पीसफुली रेस्ट करने देगा, और फिर उसने जंप करके अटैक कर दिया। मीनवाइल मिन्हो अनकॉन्शियस था। उसका बॉडी पीस की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। तभी उसे याद आया उसे अपने मासूम भाई की मौत का बदला लेना है। उसी मोमेंट उसे याद आया कि कैसे उसे अंडरग्राउंड फाइट अरीना में ड्रैग किया गया था जब वो वेपन्स की तलाश में था। वो मेमोरी इतनी पावरफुल थी कि मिन्हो की आंखें खुल गईं। उसका बॉडी फिर से उसके कंट्रोल में आ गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि पीस एल्बो से उस पर अटैक करने वाला है। लेकिन कुछ अजीब था, पीस की स्पीड टर्टल जैसी स्लो लग रही थी। मिन्हो को अब समझ आया, पीस स्लो नहीं हुआ था, बल्कि वो खुद बहुत तेज हो गया था। पीस का अटैक इतना फास्ट था कि जमीन तक फट गई, बट मिन्हो वहां नहीं था।
ओल्ड मैन भी ये देखकर हैरान था कि ये सडनली क्या हो गया। पीस ने मिन्हो को देखा और मिन्हो ने उसे उसके एनहांस्ड सेंसेस के बारे में बताने के लिए थैंक्स कहा। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मिन्हो की हालत काफी रिकवर हो गई थी और अब पीस को फाइनली समझ आ गया कि ये छोटा लड़का कोई मजाक नहीं है। मिन्हो पहले से भी तेज हो गया था। उसने फिर से स्टांस लिया और पीस को टीज करते हुए उसे फॉलो करने को कहा। अब वो बैक टू बेसिक्स चला गया और पहला कदम उठाया। पीस को तुरंत पता चल गया कि एक बड़ा अटैक आने वाला है। दोनों के बीच फाइट फिर से शुरू हो गई एंड समहाउ पीस ने टाइमिंग के एग्जैक्ट मोमेंट पर पंच रोक लिया। लेकिन मिन्हो फुल कॉन्फिडेंस में था। उसे पता था कि एक पंच रोकना कोइंसिडेंस हो सकता है, बट दूसरा पंच डेफिनेटली लगेगा। लेकिन तभी एक और अटैक फेल हो गया और मिन्हो को समझ आ गया कि अब उसे एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। पीस की सेंसेस इतनी ज्यादा शार्प हो चुकी थीं कि मिन्हो एक भी स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतना हैवी आदमी उसकी स्पीड को कैसे पकड़ पा रहा है। लेकिन पीस ने अपने मन में सोचा कि वो मिन्हो की हल्की सी हार्ट बीट तक को फील कर सकता है और अब उसके आसपास ऐसा कोई ब्लाइंड स्पॉट था ही नहीं जो उसे गिरा सके। यहां तक कि मिन्हो को भी रियलाइज हो गया कि अब इस ओपोनेंट के साथ नॉर्मल स्पीड पर फाइट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए भले ही ये बहुत बड़ा रिस्क था, उसके पास अपनी मैक्स स्पीड पुश करने और पीस से फेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मिन्हो ने एक सुपरा की तरह चार्ज करना शुरू किया और उसे पता था कि अब उसे अपना स्पेशल मूव लैंड करना होगा, स्ट्रेट लाइट पंच। लेकिन जैसे ही उसने पंच मारा, पीस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया। जैसे ही मिन्हो गिरा, उसकी नेक टूट गई। पीस ने काल्मली उससे पूछा, इतना पावर अप करने के बाद भी नीचे क्यों गिरा? मिन्हो तुरंत खड़ा हो गया। उसे लगा उसकी गर्दन टूट गई है, लेकिन उसकी गर्दन बिल्कुल ठीक थी। पीस बस मुस्कुराया और बोला, अगर तू नीचे नहीं गिरा होता तो मैं तेरी हर बोन एक एक करके तोड़ देता। इस बीच ओल्ड मैन उठे। उन्हें समझ में आ गया था कि अब मिन्हो की स्पीड काम नहीं कर रही है, लेकिन वो लगातार सीख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे कि अगर मिन्हो इससे नहीं जीत सकता तो कौन सी चाल इस ओपोनेंट पर चलेगी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मिन्हो एक बार फिर खड़ा हो गया है और यह तब हुआ जब उसका स्टैमिना डोपिंग भी खत्म हो चुका था। इसके बावजूद मिन्हो अपनी स्पीड बनाए रखने की कोशिश कर रहा था और ओल्ड मैन सच में शॉक्ड थे ये देखकर। लेकिन तभी मिन्हो का एक पंच सही में हिट कर गया। उसने पीस को सीधे उसके चेहरे पर जोर से मारा। ओल्ड मैन स्टन्ड थे आने वाले अटैक देखकर। मिन्हो अब बड़े आदमी को डॉज कर रहा था और उसके चारों तरफ पागलों की तरह घूम रहा था सुपर स्पीड में। ओल्ड मैन समझ ही नहीं पा रहे थे कि डोपिंग के इफेक्ट खत्म होने के बाद भी मिन्हो कैसे इतनी स्पीड बनाए रखे हुए हैं। और तभी मिन्हो ने फिर से एक पंच मारा और यह दूसरा कंटिन्यूअस पंच था जो सीधा पीस के फेस पर लगा। फिर भी ओल्ड मैन ये नहीं समझ पा रहे थे कि मिन्हो इतनी एनर्जी फेक मूव्स में क्यों वेस्ट कर रहा है जब उसके अटैक्स पहले से ही अच्छे चल रहे हैं। तभी अमांडा फिर से बोल पड़ी। उसने बताया कि दरअसल इन्हीं फेक मूव्स की वजह से मिन्हो के पंचेस लग रहे हैं। अमांडा ने समझाया कि मिन्हो ने फेक मूव्स का यूज करना बंद कर दिया था जब उसे लगा कि उसका ओपोनेंट अपनी विजन खो चुका है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई क्योंकि पीस की सेंसेस उस पॉइंट पर और ज्यादा बढ़ चुकी थी। ओल्ड मैन ने अमांडा की बात को 50% तक समझा, लेकिन अमांडा रुकी नहीं। उसने एक्सप्लेन करना जारी रखा। मिन्हो अब पीस और उसके एनहांस्ड सेंसेस को चीट कर रहा था, क्योंकि अगर पीस को कोई सिंपल अटैक आता दिखाई दे तो वो उसे इजीली रीड कर सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल अटैक्स एक साथ आएं तो उन्हें ब्लॉक करना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली जब किसी के पास उन नई सेंसेस का इनफ एक्सपीरियंस ना हो। मिन्हो अब पीस के लिए एक प्योर कंफ्यूजिंग बैटलफील्ड बना रहा था और फिर भी इतने कम टाइम में एनालिसिस और प्रिडिक्शन करते हुए अमांडा को एक शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ, मिन्हो उससे भी ज्यादा डेंजरस था जितना उसने पहले सोचा था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।